अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जावेद बाजवा एक नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया, द इस्लाम यूनिवर्सिटी बहावलपुर में बहुत सारी वैकेंसीज़ का एडवर्टाइजमेंट आई है। इसी तरह आपको मैं मज़ीद बताता चलूँ, जो टीचिंग स्टाफ है, जो टीचिंग एरिया है, उसमें भी बहुत सारी वैकेंसीज़ अनाउंस हुई हैं जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम डिटेल से बताएंगे कि किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और कैसे अप्लाई करना है और कौन कौन सी पोस्ट अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले आप द इस्लाम यूनिवर्सिटी बहावलपुर की वेबसाइट पे जाएंगे, गूगल पे टाइप करेंगे www.iub.edu.pk। ये टाइप करने के बाद ये इस्लाम यूनिवर्सिटी का मेन पेज आपके सामने आ जाएगा। तो आप जॉब वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जॉब वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद 772 IPB 772 ये एडवर्टाइजमेंट पे आप क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये एडवर्टाइजमेंट ओपन हो चुकी है, जिसके अंदर बताया गया है कि मेल एंड फीमेल के लिए फैकल्टी अपॉइंटमेंट इन वेरियस डिपार्टमेंट डिसिप्लिन ऑन रेगुलर एंड कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो जी सबसे पहले जी प्रोफेसर के लिए एक सीट है, उसका एलिजिबल क्राइटेरिया और अपॉइंटमेंट ये उन्होंने इसकी डिटेल यहाँ मेंशन की है। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ नर्सिंग के लिए एसोसिएट प्रोफेसर रिक्वायर्ड है, असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्वायर्ड है और उसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या रिक्वायर्ड है, कितना एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, 5 to 8 ईयर्स एक्सपीरियंस टीचिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपीरियंस। और उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की 4 वैकेंसीज़ हैं। एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसीज़ के बारे में यहाँ डिटेल से बताया गया है और इसके नीचे हम देखते जाएं तो एक तरफ असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज़ का उन्होंने बताया है और उसके बाद डिसिप्लिन के कौन सा सब्जेक्ट है आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ कैंपस मेंशन है, बहावल नगर कैंपस में, रहीम यार खां में, बहावलपुर में, लियाकतपुर में, या जिस कैंपस में ये सीटें अवेलेबल हैं वो यहाँ मेंशन है और कितनी कितनी पोस्ट अवेलेबल हैं। ये जैसे कि एग्रीकल्चर में 4 सीटें अवेलेबल हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो इसी तरह ये सारी की सारी डिटेल यहाँ हमारे सामने है। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड लैंग्वेज में इंग्लिश लिंग्विस्टिक, लिटरेचर, हिस्ट्री, इकबाल स्टडीज़, पाकिस्तान स्टडी, फ़िलासफ़ी, उर्दू इकबालियात, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ फ़ाइन आर्ट्स, डिज़ाइन, टेक्सटाइल डिज़ाइन, इनमें तमाम में रहीम यार खां बहावलपुर बहावल नगर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह फैकल्टी ऑफ केमिकल एंड बायोलॉजिकल साइंस में बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, ज़ूलॉजी, केमिस्ट्री की सीटें अवेलेबल हैं। फैकल्टी ऑफ कंप्यूटिंग में इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बहावल नगर के लिए, बहावलपुर के लिए कितनी कितनी सीटें अवेलेबल हैं ये आपके सामने मेंशन है। फैकल्टी ऑफ एजुकेशन के लिए फिज़िकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंस एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन, एजुकेशनल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, एजुकेशनल ट्रेनिंग। फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के लिए कौन से सब्जेक्ट में असिस्टेंट प्रोफेसर और किस कैंपस में आप अप्लाई कर सकते हैं ये डिटेल से आपके सामने है। फैकल्टी ऑफ इस्लामिक लर्निंग में इस्लामिक स्टडीज़, हदीस, कुरान स्टडीज़, फ़िक़्ह और शरिया, इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्वायर्ड हैं। बहावलपुर कैंपस के लिए 2 सीटें अवेलेबल हैं फ़िक़्ह एंड शरिया में, और बहावलपुर कैंपस में कुरान स्टडीज़ में 1 सीट अवेलेबल है असिस्टेंट प्रोफेसर की। हदीस के लिए 2 सीटें अवेलेबल हैं और रहीम यार खान कैंपस में 1 सीट अवेलेबल है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट साइंस एंड कॉमर्स के लिए, और इसकी भी डिटेल ये आपके सामने है। तो इसी तरह हम बाकी इस ऐड की डिटेल देखते हैं तो ये हमारे सामने बाकी फ़ैकल्टीज़ हैं और डिपार्टमेंट यहाँ मेंशन है। फ़ैकल्टी ऑफ फार्मेसी है, फ़ैकल्टी ऑफ फ़िज़िकल एंड मैथमेटिकल साइंस है, मैथमेटिक्स, फ़िज़िक्स, बायोमेडिकल फ़िज़िक्स। बहावलपुर रहीम यार खान बहावल नगर के लिए ये सीटें अवेलेबल हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, जिसके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जी इसके लिए क्राइटेरिया जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए रेगुलर और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होगा, PhD हो आपकी इसमें, और जी पोस्ट ग्रेजुएट और कुछ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में इसमें आपको बताना पड़ेगा। और उसके बाद जी असिस्टेंट प्रोफेसर रेगुलर और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की फ़ाइन आर्ट डिसिप्लिन के लिए क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट हैं, मास्टर डिग्री और फर्स्ट प्रोफेशनल डिग्री, और इसी तरह असिस्टेंट प्रोफेसर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इस जो डिसिप्लिन है इसके लिए क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं।
और उसके बाद जी असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्वायरमेंट्स के बाद नीचे है लेक्चरर्स की जॉब 18 स्केल के लिए, तो वो भी इस तरफ डिपार्टमेंट मेंशन है, नंबर ऑफ़ सीट्स हैं और आपकी क्वालिफ़िकेशन और आपका एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए बहुत डिटेल से इस ऐड में बताया गया है। और कितनी पोस्ट अवेलेबल हैं, एक लॉ की रहीम यार ख़ान कैंपस के लिए है, LLB डिग्री फ़र्स्ट क्लास हो, मास्टर डिग्री है तो 5 इयर्स एक्सपीरियंस हो, बैचलर डिग्री है तो 10 इयर्स एक्सपीरियंस हो, और उसके बाद 5 इयर्स पार्ट विजिटिंग फैकल्टी का भी आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। एसोसिएट लेक्चरर ओनली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, ये 2 डिपार्टमेंट है जिसके अंदर एसोसिएट लेक्चरर के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जी यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन है इस ऐड के बारे में, डिपार्टमेंट मेंशन है कि कौन कौन सी चीज़ें आपके लिए रिक्वायर्ड हैं अप्लाई करने के लिए। कंडीशन ये है कि 3rd डिवीज़न आपके पास ना हो तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपकी PhD है तो नॉट मोर देन 1/3 डिवीज़न के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद फ़ॉरेन क्वालिफाइड हैं तो वो भी आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं HEC से अप्रूव्ड होंगे। अप्लाई करने का वही IUB ई पोर्टल से आप 19 सितंबर से पहले अपनी एप्लीकेशन को ऑनलाइन सबमिट करवाएंगे। और जी सबमिशन के लिए 5 कंप्लीट सेट फॉर एप्लीकेशन, प्रोफेसर के लिए 5 सेट हैं और जी एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 2 सेट आप सबमिट करवाएंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर, एसोसिएट लेक्चरर, और इसके लिए आप 2-2 सेट जिसके साथ आपकी तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं, फ़ोटोग्राफ है और मैट्रिक्स से लेकर ऑनवर्ड जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं आप अटेस्टेड करवा कर उसके साथ लगाएंगे। फ़ी के बारे में आपको बताता चलूँ कि जो 5000 का जो चालान है वो प्रोफेसर के लिए है और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए है। 3000 का 5000 का और 3000 का जो चालान है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, 1500 का जो है वो लेक्चरर और एसोसिएट लेक्चरर के लिए है। ये आप ई पोर्टल से डाउनलोड करेंगे और उसके बाद इस एड्रेस पे आप अपनी एप्लीकेशन को जो आप ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद ऑनलाइन आप उसका प्रिंट लेंगे और उसके साथ अपनी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट आप डॉक्यूमेंट्स अटैच करेंगे और उसके बाद इस एड्रेस पर आप मेल कर देंगे और उसको मेल करेंगे आप जी 23 सितंबर से पहले। यह आपकी हार्ड कापी बाय हैंड सबमिट नहीं होगी, कोरियर के थ्रू आएगी और 23 सितंबर से पहले आप अपनी एप्लीकेशन को भेज देंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने की डेट 19 है और जो हार्ड में आप सबमिट करवाएंगे वो 23 सितंबर से पहले करवाएंगे। तो ये कुछ रिक्वायरमेंट हैं, कुछ चीज़ें मेंशन की हुई हैं। इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो आप अपना सेल नंबर आप इसमें देंगे वो आपका पोर्टेबल ना हो। आप जैज़ का नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं तो जैज़ की ही सिम हो, यूफ़ोन पे कन्वर्ट ना हो, ताकि जब यूनिवर्सिटी आपसे टेस्ट और इंटरव्यू से रिलेटेड आपको मैसेज करे तो वो ईज़िली आपको डिलीवर हो सकें। और उसके बाद अगर आप जॉबियंस हैं तो आप NOC IOB एम्प्लॉय तो NOC प्रॉपर चैनल करेंगे। अगर आप इसके अलावा गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करते हैं तो आपके लिए NOC साथ लगाना बहुत ज़रूरी है। और ये कुछ यूनिवर्सिटी के राइट्स हैं, इनको आप रीड कर लें। तो इस तरह आप यूनिवर्सिटी में जो ऐड है असिस्टेंट प्रोफेसर एसोसिएट लेक्चरर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको अप्लाई करने का तरीका बता देता हूँ। यहाँ से आप गूगल पे टाइप करेंगे IOB ई पोर्टल, यहाँ से आप अपना अकाउंट बनाएंगे। अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप रजिस्टर होंगे और उसके बाद आप इधर जॉब वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसको जो है क्वाइफ आपका मुकम्मल तौर पर दुरुस्त और ताज़ा तरीन होने चाहिए, किसी किस्म की मिस्टेक ना हो, वालिद का नाम ठीक हो। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद अपनी एप्लीकेशन का प्रिंट लेकर ज़रूर चेक कर लें, अगर उसमें मिस्टेक है तो वो एडिट एप्लीकेशन से वो भी ठीक हो सकती है। और उसके बाद अपने फॉर्म में अपना फॉर्म डाटा एंट्री करते वक्त पोर्टेबल सेल आपने यूज़ नहीं करना कि आपकी जो सिम है वो किसी और नेटवर्क के ऊपर कन्वर्ट ना हो। ये कंप्लीट आप रीड करने के बाद इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देंगे तो ये आपके सामने एक फ़ाइल ओपन हो जाएगी जिसके ऊपर आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, एकेडमिक इंफॉर्मेशन, एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड, पब्लिकेशन है, अपलोड है, रिलेटिव्स हैं, रेफरेंस हैं, तो ये कंप्लीट आप अपनी डिटेल यहाँ बताएंगे। आप जो भी अपनी डिग्री यहाँ मेंशन करेंगे तो यहाँ अपलोड पे आप उसका जो तस्वीर है लगाकर और यहाँ आप अपलोड करेंगे। उसमें आपका CV है,
आपका आईडी कार्ड का फ्रंट है, बैक है, डोमिसाइल है, पासपोर्ट साइज़ आपकी पिक्चर्स हैं, आपकी मैट्रिक से लेकर ऑनवर्ड तक जितनी भी आपकी डिग्रीज़ हैं उन तमाम की आप पिक्चर्स यहाँ मेंशन करेंगे। और उसके बाद रिलेटिव्स अगर आपके ऑलरेडी यूनिवर्सिटी में जॉब करते हैं तो उनका आप यहाँ हवाला देंगे, रेफरेंसेस यहाँ 2 मेंशन करेंगे और उसके बाद अप्लाई के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जितनी पोस्ट हैं आपकी डिग्री के मुताबिक, आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक वो आपके सामने शो हो जाएंगी। तो फिर आप जिस पोस्ट के लिए भी आप एलिजिबल हैं उस पर आप अप्लाई के बटन पे क्लिक करेंगे तो अप्लाई हो जाएगा। हम किसी एक पोस्ट के लिए अप्लाई करके देखते हैं, जैसे डिप्टी डायरेक्टर आईटी है, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करके देखता हूं तो ये जी यहाँ रजिस्ट्रार ऑफिस क्लिक कर दूंगा, कॉन्ट्रैक्ट है, रेगुलर है, जो भी है, बहावलपुर कैंपस के लिए यस और अप्लाई करूंगा तो ये मेरा सक्सेसफुली अप्लाई हो चुका है। अप्लाई करने के बाद जी क्या इसका प्रोसीजर है, तो ये जी यहाँ है डिप्टी डायरेक्टर के लिए मैंने अप्लाई किया तो ये सामने डाउनलोड चलान का ऑप्शन आ रहा है। ये जी मैं डाउनलोड चलान पे क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने जो प्रोसेसिंग फ़ी है इसको पे करने की वो चलान मेरे साथ डाउनलोड हो चुका है 3000 का। इसको मैं बैंक में पे करने के बाद अपलोड चलान, इसकी तस्वीर पे क्लिक करूँ, इस पे क्लिक करूँगा तो यहाँ मैं इसको चलान को अपलोड करूँगा। यहाँ से मैं अपलोड फाइल कर लूँगा और यहाँ डेट और फिर इसको अपलोड कर दूँगा। यहाँ मेरा चलान अपलोड हो जाएगा। जब मेरा चलान देखा जाएगा तो वेरीफाई का ऑप्शन आ जाएगा और उसके बाद यहाँ से मैं प्रिंट एप्लीकेशन ले लूँगा। एप्लीकेशन को मैं अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स इसके साथ अटेस्टेड करके उसको फिर मैं यूनिवर्सिटी के उस एड्रेस पे भेज दूंगा और फिर उसके बाद सबमिट एप्लीकेशन कर दूंगा। तो इस तरह से आप यूनिवर्सिटी में जॉब में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने में आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम फेस करने को मिलता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई करूँगा। तो आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।